नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने लिखने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 7, सब्जेक्ट है मराठी सुलभ भारती, ईयर है 2021-22 और अभी 22 रनिंग चालू है। बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड। आज हम देखने वाले हैं एक पोयम। ओके, सो पोयम का नाम क्या है? शब्दांचे घर, जो आपका 8वां पोयम है भाग 2 में। शब्दांचे घर, इसका मतलब क्या होता है? शब्दों का घर। ठीक है। इस कविता को लिखा है कल्याण इनामदार, इन्होंने 1939 और उनकी डेथ हुई है 2008 में। आभाळाचे पंख, अजब गाणी, अक्षर गाणी, धमाल गाणी इत्यादी बालसाहित्य प्रसिद्ध भाषेद्वारे आपण आपले विचार सुखदुःख व्यक्त करतो। प्रस्तुत कवितेतून कवीने आपल्या भोवती शब्दांचे वावरणे कसे सुंदर आहे हे सांगितले आहे। मीनिंग बताती हूँ। देखिए, कल्याण इनामदार जो है उनका जन्म हुआ है 1939 में, जिसको मराठी में बोलते हैं 1939, और उनकी डेथ हुई है 2008, मतलब 2008। 1939 ते 2008। इन्होंने बहुत सारा बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे कि आभाळाचे पंख, अजब गाणी, अक्षर गाणी और धमाल गाणी। भाषेद्वारे आपले विचार मतलब भाषा के द्वारा उन्होंने उनके जो विचार हैं, उनके सुख दुख है, उनको व्यक्त किया है। प्रस्तुत कवितेतून मतलब इस कविता में से कवि ने आपल्या भोवती शब्दांचे वावरणे कसे सुंदर है, मतलब हमारे आजू बाजू में जो शब्द घूमते रहते हैं वो कितने सुंदर तरीके से घूमते रहते हैं, इसके बारे में बताया है। ओके, कविता शुरू करूया। सुंदर सुंदर, पहले मैं रीड करके बताती हूँ ताकि बच्चों को अगर ओरल में पूछा जाए ये कविता याद करने के लिए और डिक्टेट करने के लिए तो उनको पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए मैं पहले आपको पढ़ के दिखाती हूँ। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। ओके, अभी दोनों लाइन एक साथ बोलती हूँ। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। ठीक है, अभी मीनिंग देखते हैं। सुंदर सुंदर का मतलब होता है छान छान, मतलब बढ़िया बढ़िया, हम जिसको सुंदर भी बोलते हैं हिंदी में। ये यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ये पिक्चर भी दिया है। देखिए, ये घर का घर बनाया है और ये घर किससे बना है? शब्दों से बना है। तो पहले लाइन में वही बोला है कि जो सुंदर सुंदर शब्द है उन सुंदर सुंदर शब्दों का एक सुंदर सुंदर घर है। और उस घर में कौन रहते हैं तो वो नीचे बताया है, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। स्वर मतलब हमारे अ से लेके आहा तक, मतलब वॉवेल्स जो होते अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये जो होते हैं वो स्वर हैं। तो उन घरों में हळवे हळवे, हळवे हळवे मतलब हळवे का मतलब होता है बहुत ही इमोशनल, जिसको कुछ भी बोला तो रोना आता है, सो उसको बोलते हैं हळवे हळवे। तो जो स्वर है उनको बोला है कि ये ऐसे है कि बहुत इमोशनल हैं और वो उन घरों में राहत होते मतलब रहते हैं। ठीक है, तो पहले और दूसरे लाइन का मीनिंग क्या है? सुंदर सुंदर शब्दों का सुंदर सुंदर घर, उन सुंदर शब्दों के घर में रहते हैं बहुत ही इमोशनल ऐसे स्वर, मतलब वॉवेल्स। आगे, घरात होता
काना मात्रा वेलांटीचा मेळ. घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ. एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ. एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ. विरामचिन्हांचीही होती सोबत वरचेवर. विरामचिन्हांचीही होती सोबत वरचेवर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. अभी एक साथ मैं पूरा बोलती हूँ. घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ. एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ. विरामचिन्हांचीही होती सोबत वरचेवर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. ओके, सो अभी मीनिंग समझते हैं. घरात होता मतलब घर में था. कौन था? काना. काना पता है आपको किसको बोलते हैं काना? जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे सीता शब्द लिखा. क्या लिखा? सीता. तो सीता को त को मैं आ की जो मात्रा देती हूँ उसको मराठी में बोला जाता है काना. जो खड़ी लाइन में खींचती हूँ ऐसी वाली सीता के बाद में त को आ की मात्रा, उसको काना बोलते हैं. मात्रा मतलब क्या होता है? मात्रा मतलब जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे गेम. गेम शब्द में ग को मैं ऊपर जो दे रही हूँ उसको मात्रा बोलते हैं. और वेलांटी किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं लिख रही हूँ कविता, तो कविता में ये जो व को ई की मात्रा दे रही हूँ ना उसको वेलांटी बोलते हैं, ई की वेलांटी. तो इस शब्दों के देखिए अभी ये जो शब्द है, ये जो घर है वो शब्दों से बना है. तो ऊपर हमने पढ़ा उस शब्दों के घर में कौन है? तो इमोशनल ऐसे कौन है? वॉवेल्स है, मतलब स्वर है, अ से लेके आहा तक, ये तो देखा. उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं कि उन शब्दों में 3 चीज़ों का मेल है. मेल मतलब मेल जुल. हाँ, सो वो कौन सी चीज़ें हैं? काना है, ऊपर मात्रा है और ये वेलांटी है. तो इन तीनों का क्या है? एक मेल है, एक जोड़ है इसी घर में. एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ. एकोप्याने, एकोप्याने मतलब विथ यूनिटी, मतलब सब जो अक्षर है, सभी अक्षर, सगळे अक्षर मतलब सभी अक्षर मिलजुल के क्या करायचे? यहाँ पे क्या करते थे? गेम खेलते थे. ओके, खेल मतलब गेम. सो इस अक्षरों पे मतलब शब्दों के घर में सभी जो अक्षर है क ख ग घ अ आ ई, ये सभी लोग, सभी अक्षर यूनिटी के साथ गेम खेलते हैं, मतलब खेल खेलते हैं. विराम चिन्हांचीही होती सोबत वरचेवर. विराम चिन्ह यानी कि कौन से चिन्ह? जिसको हम लोग फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, अर्ध विराम, स्वल्प विराम, हाँ, ये जो हम देते क्वेश्चन मार्क, ये होते हैं विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन मार्क. तो शब्दों के घरों में ये जो विराम चिन्ह है उनकी भी क्या थी? सोबत. सोबत मतलब वो भी उनके साथ ही आजू बाजू में. वरचेवर, वरचेवर मतलब यहाँ वहाँ, ये भी विराम चिन्ह भी, पंक्चुएशन मार्क्स भी रहते थे उन शब्दों के घरों में, घर में. और फिर से एक वही लाइन रिपीट किया है, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. ठीक है, आगे है एखाद्याची धुसफूस सुद्धा. एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान. प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान. प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. मधले अंतर कुरवाळाया रेघांचे छप्पर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. मधले अंतर कुरवाळाया रेघांचे छप्पर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. अभी एक बार पूरा मैं पढ़ती हूँ. एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान.
प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. मधले अंतर कुरवाळाया रेघांचे छप्पर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. अभी मीनिंग देखते हैं. एखाद्याची धुसफूस सुद्धा, मतलब धुसफूस का मतलब पता है? धुसफूस का मतलब होता है हिंदी में, मतलब जोर ज़बरदस्ती करके घुसना. मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बेंच पे बैठी हूँ. हाँ, मतलब मैं और मेरे साथ दो मेरे जो फ्रेंड है, हम लोग बेंच पे बैठे हैं. तो अभी जगह नहीं है चौथे के लिए, फिर भी चौथा आके ज़बरदस्ती जगह बना रहा है और हमें ढकेल के वहाँ पे बैठ रहा है, तो उसको बोलते हैं धुसफूस करना मराठी में, मतलब ज़बरदस्ती करना. सो ये शब्दों का घर है. अभी आपको पता है शब्दों के घर में कितने सारे अक्षर होंगे, तो बहुत यहाँ पे क्या होता है, धुसफूस होती रहती है. कौन आके आगे बैठता है, पीछे बैठता है. सो ऐसे होने, मतलब ये जो धुसफूस है, ये जो झगड़ा है, ये भी यहाँ इस घर में, शब्दों के घर में हवी हवीशी, मतलब सबको वो झगड़ा भी सब लोग चाहते हैं मन से, कि उनको लगता है ठीक है झगड़ा भी हो रहा है, वो भी अच्छी बात है. मतलब झगड़े को भी यहाँ यहाँ प्यार मिलता है. एखाद्याची मतलब कोई अक्षर अगर ज़बरदस्ती आ रहा है जोड़ाक्षर में, तो भी वो सभी को अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, वो झगड़ा झगड़ा नहीं लगता है. प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुःखाचे भान, मतलब हर शब्द को, हर अक्षर को, जो हर अक्षर का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो अलग अलग होता है. कुछ शब्दों से हमें सुख की भावना होती है, कुछ शब्द सुन के हमें दुख की भावना आती है. सो यहाँ पे वही बोला है कि प्रत्येकाला अर्थ वेगळा, मतलब प्रत्येक शब्द को अर्थ अलग होता है. सुख दुःखाचे भान, कुछ को सुख का भान होता है, कुछ को दुख का भान होता है. मतलब जैसे मैं अगर एक शब्द बोलती हूँ आनंद, तो आनंद ये शब्द सुन के हमें सुख की भावना होती है, पर रोना, रोना ये शब्द सुनकर मुझे दुख की भावना होती है. तो ये सब चीज़ें. अभी देखिए, आप कोई भी अक्षर जब लिखते हो, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिखा सोनाली, तो ये कंप्लीट लग रहा है. क्यों कंप्लीट लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? गैप दिखाई दे रहा है ये. और ये गैप को कौन फील करता है? रेखा. रेखांचे छप्पर, मतलब देखिए अगर मैं सिर्फ ऐसे घर बनाती हूँ, तो ये घर हमें कंप्लीट नहीं लगता है जब तक उस पर मैं छप्पर नहीं बनाती. तो वैसे ही नाम का भी है सुंदर सुंदर. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो शब्द है वो ऊपर उसके लाइन, जब तक आप रेखांचे छप्पर, मतलब रेख बोलते हैं लाइन को मराठी में, जब तक आप रेख नहीं ऊपर डालते, रेख का छप्पर नहीं डालते, तब तक वो बीच का जो अंतर है वो ख़त्म नहीं होता है. ऐसा उस लाइन का मीनिंग है. ठीक है. मधले अंतर कुरवाळाया, मतलब जो अक्षर के बीच वाला ये जो गैप है, उसको कुरवाळने का मतलब क्या होता है पता है? हक करना, कडल करना, पास लेना प्यार से. तो यहाँ पे मीनिंग आप ऐसे लीजिए कि जो बीच वाला अंतर है, जो गैप है, वो फील करने के लिए, कौन सा फील करने के लिए, मतलब फील, FILL, फील, पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए क्या है? रेघ, रेघ का छप्पर बनाया जाता है. और फिर से वही लाइन रिपीट है, सुंदर सुंदर शब्दों का ये सुंदर सुंदर घर है. अभी आगे है, कानो कानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा. कानो कानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा. वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा. वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा. अवती भवती झिरपत राही गाणे काळीजभर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. एक बार डायरेक्टली बोलती हूँ पूरा. कानो कानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा. वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा. अवती भवती झिरपत राही गाणे काळीजभर. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. अभी मीनिंग देखते हैं. कानो कानी, कानो कानी मतलब हर किसी के कान में. कुजबुजताना, कुजबुजताना मतलब कुजबुजणे ये शब्द है. कुजबुजणे का मतलब होता है धीरे से
बोलना, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, अरे धीरे से बोल, तो वो वाला होता है कुजबुजणे मराठी में। अंकुर मन को वळा। सो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो शब्द है वो धीरे धीरे सभी के कानों में क्या होते हैं, बोले जाते हैं। और अंकुर, अंकुर मतलब जैसे कि सीड होता है, सीड, कोई भी आप सीड लीजिए और उसमें जब छोटा सा पौधा निकलता है तो उसको अंकुर बोलते हैं। जैसे कि आपके शब्द से छोटा भी शब्द, मतलब आपके मुंह से एक छोटा सा भी शब्द निकला या फिर कोई अक्षर निकलता है, तो जैसे ही वो अंकुर मन को वड़ा तो अच्छा लगता है आपको। मतलब सभी के कानों में जो धीरे धीरे भी आप बात करते हो या फिर कोई शब्द बोलते हो, कोई अक्षर बोलते हो, तो भी वो बहुत ही छोटा होने के बावजूद बहुत ही क्या होता है, अच्छा लगता है सुनने के लिए। वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। मतलब जब आपको सभी शब्दों को पढ़ना आता है, अक्षर पढ़ने आते हैं, शब्द पढ़ने आते हैं, तो धीरे धीरे आपको क्या होता है, कविता जो पोयम होता है उसका भी लड़ा लगता है। लड़ा मतलब पसंद आना, फॉन्ड ऑफ, मतलब उसको आपको बहुत अच्छा लगता है कविता पढ़ना, क्योंकि आप अक्षर को पढ़ सकते हो, अक्षर पढ़ने के बाद आप शब्दों को पढ़ सकते हो और शब्द पढ़ने के बाद आपको धीरे धीरे कविता से भी प्यार होने लगता है। कविता लड़की का नाम नहीं है, कविता मतलब पोयम। वाट मोकळी होऊन मतलब जब आप सभी चीज़ें सीखते हो, अक्षर शब्द वो। अवती भवती झिरपत राही गाणे काळीजभर। मतलब जो भी आप गाना सीखते हो वो धीरे धीरे, अवती भवती मतलब यहाँ वहाँ, एवरीवेयर। हाँ, सो आपके आजू बाजू में, सराउंडिंग में आप जो भी गाना सीखते हो वो आपके काळीज भर, काळीज मतलब आपके दिल के पास वो सॉन्ग है वो रहता है। झिरपने यानी कि लीक होना, पर यहाँ पे आपको पोएटिक वे में लेना है कि आपके दिल में। देखिए ना, आप मूवी का भी कोई सॉन्ग सुनते हो, आपको अच्छा लगता है तो वो आपके माइंड में, आपके हार्ट के पास बजता ही रहता है। ओके, वैसे ही जब आप पोयम पढ़ते हो तो या फिर कोई गाना पढ़ते हो तो वो आपके दिल के पास, कालिज का मतलब होता है दिल, दिल के पास अवती भवती आजू बाजू में हमेशा रहता है। सुंदर सुंदर शब्दों का ऐसा ही बना है ये सुंदर सुंदर घर। ओके, सो आई होप आपको ये जो कविता है आपकी सुंदर सुंदर शब्दों की, वो यहाँ पे पता चली होगी कि इसका मीनिंग क्या है और उसको कैसे पढ़ना है। एक बार मैं पूरी पोएम आपको लास्ट टाइम पढ़ के दिखाती हूँ। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ। विरामचिन्हांचीही होती सोबत वरचेवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान। मधले अंतर कुरवाळाया रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। कानोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। अवती भवती झिरपत राही गाणे काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये मराठी पोयम हिंदी में अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए, किसी भी कविता को, टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अच्छे से समझ पाओगे तो फिर उसका स्टडी कर पाओगे, उसको याद कर पाओगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी लिख पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर अदर आपको जो भी सोशल मीडिया है, आप ये वीडियो शेयर कीजिए और याद से बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आए। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका जो भी कमेंट है वो मैं रीड करती हूँ और एज़ पॉसिबल एज सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ। धन्यवाद।